आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। मधुपुर लॉकडाउन में रोजगार मांगने गए गरीब मजदूरों को भेजा जेल। मालिक ने लगाया मजदूरों पर मारपीट का आरोप। आखिरकार राजनीतिक और पुलिसिया षड्यंत्र के तहत गरीब मजदूरों को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज ही दिया गया। जी हां, ये वाकया उसी शहर का है जहां से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ताल्लुकात रखते हैं। लॉकडाउन में रोजगार मांगने के कारण इन गरीब अल्पसंख्यक मजदूरों को मंत्री जी के इलाके में ही जेल भेज दिया गया। मजदूरों को जेल भेजने में मधुपुर थाना प्रभारी ने इतनी जल्दबाजी दिखाई है कि वह काफी संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है, क्योंकि किसी मामले में पुलिस पहले पड़ताल करती है, जांच करती है, तब कहीं जाकर गिरफ्तार करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन 3 गरीब मजदूरों को घंटों भर में एक व्यवसाय के दबाव में जिस तरह से नाटकीय गिरफ्तारी और फिर जेल हुई, इसे लेकर मधुपुर में थाना प्रभारी के कार्रवाई पर उंगली उठने लगी है। सबसे अहम बात यह है कि लॉकडाउन में जब सरकार के द्वारा सभी व्यवसायियों को मजदूरों से रोजगार नहीं छीनने की बात कही जा रही है, ऐसे में 3 मजदूरों को रोजगार मांगने की बिना पर गिरफ्तारी और तुरंत जेल भेज देना कहीं न कहीं पुलिसिया और व्यवसाय के गठजोड़ को दर्शा रहा है। जिन मजदूरों ने एक दिन पहले एसडीओ नगर परिषद मधुपुर कार्यालय को लिखित सूचना दी जा चुकी थी कि लॉकडाउन में फैक्ट्री मालिक द्वारा उन्हें काम से निकाला जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि झूठे केस में जेल भिजवा देंगे, और होता भी वही है। दूसरे दिन व्यवसायी ने साजिश के तहत 3 मजदूरों सहित 25 अन्य अभियुक्त ठहराते हुए रोजगार मांगने वाले 3 मजदूरों को जेल भिजवा दिया। आज मधुपुर थाना प्रभारी से मधुपुर की जनता ये सवाल करती है कि मजदूरों द्वारा एक दिन पहले सरकारी अधिकारियों को सूचना कर दी गई थी कि मालिक झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, तब इस पर सरकारी मुलाजिमों ने कोई कार्रवाई या जांच क्यों नहीं की। थाना प्रभारी मधुपुर जितनी जल्दबाजी में मजदूरों को जेल भेजने की तैयारी किया, क्या ये पहले से तय था? नेतागिरी की दुकान चमकाने वाले सफेद पोस्ट नेताओं को गरीब मजदूरों के घर के चूल्हे कैसे जलेंगे, इसकी फिक्र है क्या? अगर मजदूरों पर व्यवसायी ने मारपीट का आरोप लगाया भी तो क्या ये मजदूरों से माफी मंगवाकर मामले को खत्म नहीं किया जा सकता था? इसका निदान जेल ही था। गरीब मजदूरों को जेल भेजने की जल्दबाजी क्यों थी? क्योंकि दूसरे मजदूरों की आवाज को जेल भेजने की धमकी से पुनः डराया और दबाया जा सके। बहरहाल मजदूरों में गरीब मजदूरों के साथ जो घटना घटित हुई है उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि आज मधुपुर इस घटना से बहुत आहत है कि महज रोजगार मांगने की आवाज को कुचलने के लिए मधुपुर थाना प्रभारी ने भी व्यवसाय का पूरा साथ दिया और गरीब मजदूरों की बात को अनसुना करते हुए उनकी मांगों की कब्र में मिट्टी दे दी गई। बहरहाल देखा जाए तो यहाँ के नेताओं के रंगों में गरीब मजदूरों के प्रति ना ही रहम है और ना ही सहानुभूति। यही वजह है कि रोजगार की बाट जो रहे इन मजदूरों को जेल के सलाखों तक पहुंचा दिया गया। आज उनके बच्चे घरों में भूखे हैं और भूख से कल मर भी सकते हैं। फिर चले जाना आप उनकी मौत पर सहानुभूति दिखाने और अखबारों में दान देते हुए फोटो भी छपवाना। वाह नेताजी वाह, जनता आपके इस अंदाज की मुरीद हो गई। आरपी भारत के लिए मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। करीब 40 मजदूर है, अस्थायी है, बगल के आधा किलो से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कोरोना जैसे महामारी जब ये हुआ तो परदेसी जो काम कर रहा था, 24 परगना जिला बंगाल का है, वो सब आके वो चला गया। कहाँ काम कर रहा था? सिगानिया राइस मिल में, ठीक है। अच्छा। तो हम लोग को घर से बुलाया कि चलो काम संभाल दो। काम जब किया, अभी जब स्थिति थोड़ा सुधार आया तो हम लोग को काम से हटा दिया और परदेसी को फिर काम पे रख लिया है। हम लोग मजबूर हैं, बहुत रिक्वेस्ट किए कि देखिए हम लोग काम, जब हम आपका काम संभालने मौका में तो अभी हम लोग को क्यों बेघर करें, हम लोग एकदम रोड पर आ गए, मजबूर है। तो इसी का हम लोग एसडीओ को दिए, इसका आवेदन दे चुके हैं और नगर उपाध्यक्ष को भी दिए हैं, मुख्यमंत्री पास भी हम लोग का दिए हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहिए रोजगार, हम लोग अस्थायी है और हम लोग निकालता है उससे बहुत ज़्यादा कि पानी बिल्कुल गंदा हो गया, एकदम
नहा नहीं सकता, नहाने से एकदम खुजली खास हो जाता है, वो परेशानी जहाँ तहाँ गिरा देता है, वो गर्मी से दूध का दिन में उल्टा ब्लॉक में आता है, एक का आग भी खराब हो गया था। मना करने पर अगर हम लोग कहते हैं तो बोल कुछ नहीं, ऐसा ही होगा, वो लोकल आदमी किसी को ही नहीं मानता, कहता है कि चल दो, ज़्यादा बोलोगे तो केस कर देंगे, फंसा देंगे, अरे एक दो को मारपीट भी करवा दिया, ऐसा हुआ है। इससे पहले कि कोई बोलता तो उस पर केस कर देता। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। ऐसे से कुछ लोग गेट जाम कराते हैं और काम में बाधित कराते हैं। इस दौरान हम 9 बजे की तकरीबन फैक्ट्री गए, तो फैक्ट्री में ये नसीम बोल के और उसके साथ 2-3 और बोल के गेट जाम करा रहा था। तो भाई इसी में ही गेट को जाम करा रखा है, बोलने के दौरान उन लोगों ने भाई मारा और मारने के दौरान काफ़ी चोट वोट आई मुझे, और तब तक ये जो मारा वारा पीटा और गाली गलौज हो गई कैसे ये सब उसके पीछे फिर वो पीछे मेरा फैक्ट्री का भी लोग कुछ आ गए, लोग सब शुरू हैं, और फिर थोड़ी देर बाद प्रशासन कल भी बताया कि ये जो नसीम बोल के आदमी है या जो बोल के जो भी मारा है, ये मेरे फैक्ट्री के आसपास का कभी हम लोग इससे कभी काम कराए भी नहीं और मतलब कभी काम किया भी नहीं है लोग। ये लोग हमेशा जो नसीम है ये पर्टिकुलर मतलब कई बार गाड़ी वो लोग का रोका गया है कि भाई रंगदारी के मामले में भी कभी ट्रक को रोक दे, कभी गाड़ी को रोक दे, तो समझा बुझा के हटाया गया है। लेकिन कल जो घटना हुई है उसमें ये जो 3 जो लेबर हमारे हैं वो कभी भी फैक्ट्री के अंदर काम नहीं, स्थानीय मजदूरों का से ऐसा कोई लेबर नहीं है। राइस मिल में एक कंसेप्ट है सर कि थोड़ा सा काम टेक्निकल जो काम है वो बाहर के लोग ही कर पाते हैं, तो वो आज नहीं काफ़ी दिनों से ही वो कर रहे हैं, आज नहीं 2-4-5 साल से ही वो लोग कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उन लोगों पर छटनी किया गया। कभी वो लोग हम टेम्पोररी बेसिस पे कभी कोई लेबर काम किया होगा तो वो मालूम नहीं कि भाई थोड़ा सा धान उतारने का काम है, ट्रक से जो धान आता है वो उतार लिया, तो वैसे कुछ टेक्निकल हम लोग कभी किसी का छटनी नहीं है। हत्यारोप का चीज़ है सर, ये जाँच का विषय है, इसमें कहीं कोई मेरे समझ से अपने पास सब कुछ का सर्टिफिकेट है। जो भी हम लोग पूरा नियम कानून के तहत ही फैक्ट्री चलाते हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री है जो बिना नियम कानून के तहत चलती नहीं है, तो इसमें तो आरोप का चीज़ है। देखिए केवल सिंघानिया का ही नहीं, मधुपुर लौपाला लीजिए, सिंघानिया लीजिए और फ्लोर मिल जो है, आटा मिल जो है, आप देखेंगे मधुपुर के जो हमारे कामगार भाई हैं, जो मजदूर है वो बाहर जाकर रोजगार ढूंढता है और हमारे यहाँ बाहर के लोग आकर रोजगार करते हैं। सिंघानिया का मामला है, क्वारंटाइन जैसे टाइम में उन्होंने सरकार को सूचना दिया कि हम क्वारंटाइन लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। खैर खाद्य सामग्री है, चावल का उत्पाद होना भी जरूरी था। उन्होंने स्थानीय लोगों से, जैसे आपका जो मथुरा है, पुनी झेरी है, गांगो मारनी है, भड़वा नवाडी है, आदि गांव के लोकल लेबर को लेके उन्होंने लगभग 3 महीना काम चलाया। और अब जब ये लोग फुल ट्रेंड हो गया, ये काम में परिपक्व हो गए, जब ये काम करने लगे तब इनके पास फिर 24 परगना से लेबर उन्होंने मंगाया और जो हमारे स्थानीय लेबर है उसको यहाँ से हटा दिया गया है। चूँकि सरकार का भी गाइडलाइन है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हम लोग स्थानीय लोगों को देंगे। हम मीडिया के माध्यम से प्रबंधन से आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि हम सड़क पर अपना आंदोलन लेके ना आए, सड़क पे अपनी लड़ाई ना करें। आप इसको टेबल टॉक करके जो हमारे मजदूर हैं आप इन्हें रोजगार दें। ये अगर काम करने में असक्षम है तो वो साबित करें, और ये काम करने में सक्षम है तो इन्हें रोजगार मिलना चाहिए। स्थानीय लोग हैं, फैक्ट्री का धुआं ये लोग खाता है, फैक्ट्री का डस्ट ये लोग खाता है, वहाँ का प्रदूषण ये लोग झेलता है, तो रोजगार भी इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए, हमारा डिमांड है। इन्होंने हमारे साथ साथ एसडीओ और डीएसपी को भी आवेदन दिया है और मैं मजदूर की लड़ाई में पीछे रहने वाला नहीं हूँ, मैं बैठने वाला नहीं हूँ। इनके आंदोलन पे सड़क पर भी उतरना पड़े तो मैं सड़क पर इन लोगों के साथ उतरूंगा, ये हमारा आश्वासन है अपने भाई मजदूर भाई